हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशीर। सो गाइस, भारत ने चीन से आईफोन कंपनी छीन कर दिया चीन को बिलियन डॉलर्स का नुकसान। तो वही हुआ है गाइस के चीन से मतलब जो आईफोन वगैरह बनते थे, आईफोन का एप्पल के जितने भी आज प्रोडक्ट्स से थे, 3-4 साल पहले आप पूछो कि आईफोन के पूरी दुनिया को कहाँ से बनकर एक्सपोर्ट होता है, तो पूरी दुनिया ये बोलती कि ये चाइना में बनता है और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। लेकिन आज आप देखो तो आपके तासुरात लोगों के चेंज हो गए हैं, क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भारत में आ रही है, चीन से निकल के भारत में आ रही है। बहुत बड़ा नुकसान दे रहा है। तभी तो यार चीन भारत को उलझाना चाहता है किसी न किसी जंग में, या किसी न किसी भारत ताकि किसी और तरफ लग जाए और भारत डेवलपमेंट से रुक जाए। क्योंकि जितना भारत डेवलप्ड हो रहा है उतना ज्यादा चीन का नुकसान हो रहा है। तो पहले देखते हैं कैसे नुकसान दिया सारा कुछ इस वीडियो के अंदर। इन्फोटेक का वीडियो गाइस, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। कानून करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। चीन पहले ही रियल एस्टेट क्राइसिस को लेकर परेशान है। ऊपर से फिच, मूडीज और S&P जैसी रेटिंग एजेंसीज लगातार चीन की इकोनॉमिक रेटिंग कम करती जा रही है, जिस वजह से चीन के पास जो ग्लोबल फैक्ट्री का किताब था वो अब उसके पास नहीं रहा। रियल एस्टेट क्राइसिस और लगातार घटती रेटिंग के अलावा चीन और एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा है, जो कि है बेरोजगारी। आपको याद होगा कि चीन का गोबर टाइम्स भारत को ये कहता था कि भारत अपने लोगों को पहले 2 वक्त की रोटी दे, बाद में मिसाइल परीक्षण करे। लेकिन आज हालात ऐसे है कि चीन के लोग खुद जॉब्स के लिए तरस रहे। बल्कि चीन में बेरोजगारी का आंकड़ा इतना बढ़ चुका है कि चीनी सरकार उससे संबंधित डेटा भी जारी नहीं कर रही। वैसे भी चीन की आदत रही है कि जब भी कोई बात उसके गले तक आ पहुंचती है तो मीडिया प्रसारण ही बंद कर देता है। जैसे कि कोविड में मरे हुए लोगों के आंकड़े दिखाने बंद किए थे, गलवान वैली में कितने चीनी सैनिक मारे गए ये बताने से भी मना किया था। और आज चीन में युवा बेरोजगारी का रेट क्या है इसका डेटा भी चीन नहीं दिखा रहा। अब इसी बदहाल चीन को और एक झटका एप्पल ने भी दे दिया है। ये जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं इसे मनी कंट्रोल ने जारी की है, जिसके मुताबिक एप्पल अब अपनी आधे से ज्यादा चेन सप्लाई भारत शिफ्ट करने जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आईफोन एक ग्लोबल प्रोडक्ट है, यानी इसके कल पुर्जे अलग अलग देशों में बनाए जाते हैं। जैसे कि आईफोन का डिस्प्ले सैमसंग यानी साउथ कोरिया में बनता है, कैमरा सोनी यानी जापान में तैयार होता है, बैटरी चीन में बनती है, वायरलेस चार्जर हांगकांग में, तो इसकी ए सीरीज की चिप्स अमेरिका और ताइवान मिलकर बनाते और फिर इन सब कल पुर्जों को एक जगह इकट्ठा करके असेंबल किया जाता है, तब बनता है एक आईफोन। और फिलहाल भारत आईफोन की बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी बनता जा रहा है। और अब इन्हीं आईफोन्स को प्योर मेड इन इंडिया बनाने के लिए अब एप्पल कंपनी इनके बैटरीज भी भारत में बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे कि चीन पर से निर्भरता भी कम हो जाएगी और भारत में नए रोजगार भी पैदा किए जा सकेंगे। कहते हैं एप्पल के भारत में प्लांट लगने से करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। और अगर इनके बैटरीज का प्लांट भी भारत में लगा तो 3 लाख से ज्यादा भारतीयों के लिए रोजगार निर्माण हो सकेगा। और ऐसा हुआ तो ये चीन के लिए किसी बड़ी नाकामी से कम नहीं। एप्पल ने कोरोना महामारी के बाद से ही चीन से दूरी बनानी शुरू कर दी थी और आज ये दूरी इतनी बढ़ चुकी है कि एप्पल चीन में बना कुछ भी सामान अपने फोन्स में इस्तेमाल नहीं करना चाहती। चीन के बजाय अब मेड इन इंडिया सामान पर दुनिया ज्यादा भरोसा दिखाने लगी है, सिवाय भारतीय लोगों को छोड़कर। वैसे भी बहुत लोगों का मानना है कि मौजूदा सरकार देश को बर्बाद कर रही है, जबकि भारत में हर साल बिलियन डॉलर्स का निवेश आ रहा है। नई नई कंपनियां अपने प्लांट लगा रही है, जिससे कि रोजगार भी निर्माण हो रहा है। और जिसके पास अच्छी खासी डिग्री हो उसे तो नौकरी मिलनी ही मिलनी है। खैर आप बताइए, देश सच में बर्बाद हो रहा है या तरक्की की ओर बढ़ रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। यार वीडियो खत्म। मैं सब लोगों की नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कल बस मुल्क डेवलप्ड हो जाए, फुल कभी भी नहीं 140 करोड़ की आवाम का देश कल डेवलप्ड हो जाए, कल सब कुछ सारे अमीर हो जाए, सब अरबपति बन जाए। भाई ऐसे नहीं चलता, भाई ऐसे नहीं चलता। थोड़ा सब्र रखना पड़ता है इसके लिए। पूरी दुनिया को देखो, आज भारत की क्यों तारीफ। आप जरा इंटरनेशनल मीडिया तो खोलो, आप लोगों के होश उड़ जाए भारत उधर क्या मकाम रख रहा है।
भाई सही बात है। सही बात है। भारत का सही मकाम बात उधर देखो, जो लोग मतलब विरोधी हैं, जो भी मतलब कहते हैं भारत डेवलपमेंट नहीं कर रहा, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ कि एक बार उन लोगों को इंटरनेशनल मीडिया देखना चाहिए और भारत का मुकाम उधर और देखना चाहिए। दूसरी मेन हाँ। बात ये है कि यार सच बोलूं तो जिस तरीके से चाइना से इन्वेस्टमेंट निकल कर इंडिया में आ रही है ना, हाँ। मेरी नजर में देखा जाए तो ये पहला स्टेप है एक किस्म का ग्लोबल मार्केट बनने का, ग्लोबल मार्केट सुपर बनने पावर, का। ये मैन्युफैक्चरिंग पहला का। स्टेप है। जब कोई एक कंट्री ग्लोबल मार्केट बना होता है ना, तो उधर हर एक यही चाहता है कि मैं उधर इन्वेस्टमेंट करूं, हाँ। उधर ही पैसा लगाऊं सब कुछ। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट निकल कर वहां से जब किसी और हाँ, कंट्री में इसको शिफ्ट हो कहते हैं जाती है जीत। ना, इसको कहते हैं जीत। असली जीत उस इसको कंट्री बोलते की हैं। जिसमें ये इन्वेस्टमेंट जा रही देखो होती है। बैटरीज अब बनती थी चाइना में, यार पहले क्या वो भी। होता था मैं हाँ, बताता हाँ, हूँ। सब कुछ आके चाइना से हाँ, इंडिया असेंबल होके, हाँ, इंडिया में फिर वो इंडिया में assemble बिकता था, करते थे। और लेकिन माल भी इंडिया में बिकता था, हाँ, सब कुछ इंडिया में। लेकिन अब क्या होगा, बैटरीज भी भारत में बनेगी, सब कुछ हाँ। मेड इन इंडिया का टैग भी। आप मोबाइलों पे आईफोन के देखो तो अभी तक आपको मेड इन चाइना मिलता था। क्यों मिलता था? क्योंकि मोस्टली चीज असेंबल वहां उधर पर से होती आती थी, थी। मोस्टली चीजें बन के उधर असेंबल होके पूरी दुनिया में, हमारी एशिया में तो इस तरह ही होता था, भेजी जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब आपको इंडिया में जो फोन मिल रहे हैं उन पे मेड इन इंडिया लिखा है। देखो दुनिया इंडिया से पिछले साल आपको याद है 10 के 15 बिलियन डॉलर 10 बिलियन इतने के आईफोन इंडिया में बनकर बेचे थे एप्पल ने। बिके थे। हाँ। देखो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, हाँ। जो बड़ी कंपनीज हैं, हम्म। सेमीकंडक्टर्स कंपनीज हैं, हाँ। वो इंडिया में इन्वेस्ट इंडिया कर में रही आ है। रही है। आईफोन है, इंडियन में इन्वेस्ट कर हम्म। रही है। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो क्या कहते हैं, गूगल हो गया, मुख्तलिफ कंपनीज हैं, वो इन्वेस्ट कर रही है इंडिया में। उसकी मेन वजह ये है कि फ्यूचर जो है ना वो इंडिया बनता जा रहा है। इंडिया फ्यूचर। चाइना ठीक है, देखो टाइम लगेगा, हर चीज में टाइम लगता है। एकदम से सब कुछ नहीं होता कि भाई ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया की हो जाए, ये हो रहे, कभी भी नहीं होता। लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन ये इंडिया उस तरफ बढ़ सारा रहा है इंडिया जो है शिफ्ट सुपर कर रहा पावर बनने है। की और तरफ। जब से यार कोविड के बाद जो चाइना ने पॉलिसी अपनाई है ना, चाइना में लोग अमीर हो गए, तो चाइना ने सोचा भाई अब हम जो अपनी मनमानी करेंगे, हाँ। लेकिन ये कंपनीज किसी की नहीं होती, इनको जहाँ फायदा मिलता है उधर ही जाती है। बिल्कुल। तो उससे वो बहुत बड़ी गलती हुई है। वो समझ रहा था सबसे कि बड़ी हाँ बात, भाई, हाँ। इन कंपनीज को हमारी जरूरत है, लेकिन उनको उसको ये नहीं पता था कि कंपनीज जो होती हैं, जो जहाँ पर उनको फायदा होता है वो उधर जाती है। चाइना ने हाँ। कंपनीज को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर ब्लैकमेल दिया। करना स्टार्ट कर चाइना दिया। ने कंपनीज को अपने मनमाने जो है ना शर्तें मनवानी शुरू कर दी। चाइना ने लेबर कॉस्ट बढ़ा दी। फिर उसके बाद सब कुछ उन्होंने फिर companies पूरी ने दुनिया कहा, में जो मर्जी अल्टरनेटिव करो। ढूंढा। हाँ, हाँ। पूरी दुनिया को एक बार उन कंपनीज ने गौर से देखा कि किधर हमारा बिजनेस है जो बिल्कुल। चमक सकता है। बिल्कुल। हर किसी को एक ही अल्टरनेटिव दिखा, इंडिया। वो था भारत। इंडिया। और पूरी वाकई। दुनिया ने धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। ये तो तो शुरुआत ये है। सक्सेस स्टोरी ये 100-150 बिलियन में कुछ भी नहीं ये है। तो भी भारत की ये शुरुआत है। 300, 400, 500 बिलियन 2 से 3, 4 साल में जाएगी। हाँ, हाँ, हाँ। जिस तरीके से जा रही है कंपनी। आपका किसका कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार